मेरी पत्नी के कमरे में छुप के बैठा था तू, और कितना गिरेगा तू? अजय देवर जी, ये आप क्या कह रहे हैं? और आप तो चले गए थे ना, आपको कैसे पता कि संजय देवर जी यहाँ छुप के बैठे हैं? उर्जा भाभी का सवाल बिल्कुल सही है। आखिर अजय भैया को कैसे पता चला? मैं तो बहुत ही सावधानी के साथ आया था यहाँ, और अकेले में ना नेहा ने शोर मचाया, ना ही एक बार भी मेरा नाम लिया। फिर अजय भैया को कैसे पता चला? नेहा, मैं कमरे से जा रहा हूं, बट कमरे में एक माइक्रोफोन लगा हुआ है, तो तुम ऊर्जा भाभी या किसी से भी बात करो तो थोड़ा संभल के। यू नो ना व्हाट आई मीन? यही वजह थी संजू कि हम दोनों अकेले थे, और मैं चाह के भी तुम्हें कुछ नहीं बता पाई। अभी भी तुम्हारी आवाज उन तक पहुंच गई, और वो सीधा यहाँ चले आए। मुझे कैसे पता चला ये इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट ये है कि कल मेरी और नेहा की शादी, और तू अपने भाई की दुल्हन के कमरे में छुप कर घुस आया। इससे ज्यादा घिनौनी और घटिया हरकत हो सकती है क्या भला? ना ही मैंने कोई घिनौनी हरकत की है, और ना ही मैं गिरा हुआ हूं। जो कुछ भी मैंने किया, उसके बाद मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि जो कुछ भी हो रहा है, उसकी कड़ी कहीं ना कहीं आपसे भी जुड़ी हुई है। बस, अब बहुत हुआ तेरा। संजू, ये क्या शोर मचा रखा है? अब क्या हो गया? अरे कोई बताएगा क्या हुआ है? रावण भी सीता मैया को हर के ले गए थे, लेकिन उन्होंने कभी एक औरत की मर्यादा और गरिमा को ठेस पहुंचाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन संजू, हरीश ने तो सारी हदें पार कर दिया है। हम सबके सामने नाटक किया, लेकिन मौका देखकर सीधा नेहा के कमरे में घुस गए। वो तो अच्छा हुआ कि ऊर्जा भाभी थी वहां पर, अगर नहीं होती तो ये पता नहीं उसके साथ बहुत हो गया। हो गया आपका। अब असली मुद्दे पे आते हैं। उठाते एक दूसरे के ऊपर उंगलियां। बड़े आप हैं ना, शुरुआत आपसे करते हैं। सच सच बताइएगा, आप नेहा को ब्लैकमेल कर रहे हैं या नहीं? क्या हुआ? मेरी बातों से आपके चेहरे का उड़ा हुआ रंग साफ साफ बता रहा है कि आपके मन में चोर है। नेहा मुझे कुछ कहना चाहती थी, है ना नेहा? ये कहने भी आई थी, पर ये नहीं कह पाई। ऊपर से आप कमरे में आ गए, ये बेचारी डर गई।
नहीं 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 नहीं, नेहा जैसी लड़की बिना किसी वजह आपसे तो नहीं डरेगी। इसका मतलब साफ है कि आपका कोई तो चक्कर जरूर चल रहा है। चुप रहे लड्डू, जो मुंह में आए बोलता जा रहा बड़े भाइयों के सामने। सच ये है भैया कि आज कितने दिनों के बाद नेहा ने मुझे संजू बोला। इसका क्या मतलब है ये सिर्फ मैं समझ सकता हूं, सिर्फ मैं। फिर अचानक आप मुझे रावण दहन के लिए ले गए। इतनी देर में सब बदल गया। क्यों? क्योंकि इतनी देर में इन्होंने किसी ना किसी बात को लेकर नेहा को डरा धमका दिया था। क्यों? संजू, ख्याली पुलाव पकाना बंद कर। कल इन दोनों की शादी है। तुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए तू ये तमाशा कर रहा है। ये सब नहीं चलेगा, समझा? संजय, तूने आज धोखे से कमरे में घुसने की चाल चली, इसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। अजय इशारों में कहना क्या चाहते हैं? चाबुक? उठाओ चाबुक नेहा और संजू को उसके किए की सजा दो। यहाँ चाबुक उठाओ, क्योंकि तुम्हारे हाथों ये चाबुक चलेंगे तो संजू को सिर्फ गहरे नीले निशान पड़ेंगे, लेकिन अगर मैंने चलाया तो चमड़ी उधेड़ दूंगा। शादी कर रही हूं ना आपके साथ, तो प्लीज प्लीज मेरे संजू के साथ ऐसा मत कीजिए। ये सजा तुम दोनों के लिए है नेहा, ताकि वो मेरी नेहा करना छोड़ दे और तुम मेरा संजू कहना छोड़ दो। अरे आप लोगों ने आंख कान दिमाग पे पट्टी बांध रखी है क्या? आपको ये सब नॉर्मल लग रहा है क्या? संजू, जब तू गुस्से में होता ना, तुझे सही गलत कुछ समझ में नहीं आता। एक काम कर, पहले तू शांत हो जा। तू ये जो तमाशा कर रहा है ना, ये गलत है। गलत नेहा के साथ हो रहा है। आप सब लोग भले गलत का साथ दो, पर मैं चुप नहीं बैठूंगा। नेहा अजय भैया की नहीं, संजू की है। कहानी पहले प्यार की शाम 6:30 बजे दंगल टीवी पर।